अगर आज लोकसभा का चुनाव होता है तो एनडीए गठबंधन की सीटें बढ़ेंगी। 33 से 35 सीटें एनडीए गठबंधन की हो सकती हैं। बिहार के अंदर महागठबंधन की सीटें थोड़ी सी घट सकती हैं। एनडीए का वोट शेयर 47 से बढ़कर के 52% तक आ सकता है, ऐसा इस वोटर सर्वे में कहा गया है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री चेहरे की बात की जाए डॉक्टर अजय आलोक, तो मुख्यमंत्री चेहरे में तेजस्वी यादव को ज्यादा लोग पसंद करते हैं एज कंपेयर टू नीतीश कुमार। तो क्या मजबूरी है, ऐसे जयशंकर जी कह रहे हैं, आपकी मजबूरी है कि आप नीतीश जी को और नीतीश जी के वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते, नहीं तो वही सबसे कमजोर कड़ी हैं आपके गठबंधन में। डॉक्टर अजय आलोक, क्या मजबूरी है आपकी नीतीश जी को साथ रखना? देखिए पद्मजा जी, फ़ोन कट गया लेकिन मैं आपकी आवाज़ थोड़ी टीवी पे सुन पा रहा हूँ। सबसे पहली बात कि जो सी वोटर सर्वे है इसमें उम्मीदवारों को फोकस करके चयन करके किया गया है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये सैंपल साइज़ भी जो भी होगा, मैं उस पर बहस ही नहीं कर रहा हूँ। 2-3 बातें गुप्ता जी की पहले मैं ठीक कर दूँ और आपकी भी ठीक कर दूँ। बीजेपी हमेशा जेडीयू हो या समता पार्टी हो, साथ मिलकर चुनाव लड़े। जेडीयू आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ सिर्फ एक बार चुनाव लड़ा 2015, उसके अलावा कोई चुनाव साथ में नहीं लड़े। नीतीश जी का जन्म आरजेडी के कुशासन के कारण ही हुआ था और आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ हुआ था, जब लालू जी ने एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 कॉर्पोरी मॉडल को लागू करने से मना कर दिया था और अति पिछड़ों का हक मारा था। सच्चाई है ये। तो दूसरी बात, हम लोग एक बात कहते हैं कि आरजेडी और बीजेपी दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ परिवारवाद का है। ये सही बात है कि निशांत अभी राजनीति में नहीं है, आएंगे कि नहीं आएंगे बिल्कुल उनकी मर्जी है। वो बोल रहे हैं, बिहार में आप भी जानती हैं कि हर दूसरा व्यक्ति राजनीतिक विश्लेषक है। वो कहीं भी बैठता है, बिहार के चौक चौराहे पे चाय पीने बैठिए तो चर्चा सिर्फ राजनीति की होगी, दूसरी किसी चीज़ की नहीं होती है। यहाँ लोग डोनाल्ड ट्रंप को भी हटा देते हैं और पुतिन को भी ख़त्म कर देते हैं। तो बिहार राजनीतिक चेतना में बहुत आगे है। हमारी बात दूसरी है। हम यहाँ पर सिंपल बात कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन एक ट्रायल एंड टेस्टेड गठबंधन है, जिसकी कुछ अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। हर नेता चाहता है कि उसकी पार्टी आए, उसकी पार्टी आए, लेकिन सबसे अच्छी केमिस्ट्री हमारे शीर्ष नेताओं की है, जो मैं पहले बता चुका हूं। अब रहा मोदी जी का कद, जो अभी फिर गुप्ता जी कह रहे थे, तो मैं बता दूं कि हमारे 2 प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो वाजपेयी जी हुए चाहे मोदी जी हुए, दोनों कोई बड़े गर्व से कहते हैं कि वह स्वयंसेवक बैकग्राउंड से आए हैं और इसमें कोई शक नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति में नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक से निकले हुए लोग राष्ट्र की सेवा में हमेशा तर्पण रहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करके देश की राजनीति को समझने में एक अनुभव आता है और उस अनुभव के तहत नीतीश जी का अनुभव मोदी जी के अनुभव से छोटा है। मैंने ये कहा था। 87 में प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी में आ गए थे, 85 में नीतीश जी पहली बार विधायक बने थे। 2002 में मोदी जी मुख्यमंत्री बन गए थे। 2000 में 14 दिन के लिए नीतीश जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। 2005 में नीतीश जी पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने के कारण। तो ये सारी केमिस्ट्री का चक्कर है। शुरू से जेडीयू और नीतीश जी का केमिस्ट्री बीजेपी के साथ बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी आपके डिबेट पे बोला है कि बीजेपी हमेशा नीतीश जी को शुरू से बहुत चाहते रही है। जब मैं बीजेपी में नहीं आया था तब भी मैंने ये बात कही थी एज अ राजनीतिक विशेषज्ञ। आज भी मैं कहता हूं कि बीजेपी नीतीश जी को बहुत पसंद करती है। ठीक है, केमिस्ट्री एकदम फिट है प्रियंका भारती, सब कुछ छोड़ दीजिए, बस केमिस्ट्री एकदम फिट है। और देखिए पिछले 6 महीनों में 3 बार नीतीश जी ने बोला है कि ये कुछ गलती हो गई थी, इधर उधर चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे। ये तो खुद बोल चुके हैं वो अपने मुंह से। केमिस्ट्री तो इतनी फिट है कि बात चर्चा परिचर्चा के लिए गए कि मंत्रिमंडल में विस्तार किनका होगा, और पर्ची थमा दी गई सीधे नीतीश जी के हाथ में कि सातों के सातों भाजपा के लोग ही जाएंगे। उनमें भी अगर आप एनालिसिस कीजिएगा पद्मजा जी, तो वही लोगों को मंत्री पद मिला है जो जेडीयू को धोखा दे करके भाजपा में आए हैं, जैसे कि सुनील कुमार जी, कृष्ण कुमार पटेल जी, राजू जी, वैसे ही जैसे अजय जी को भी मिला है, जेडीयू भाजपा में आए थे तो सम्मानित किया गया है। और रही बात, तो अभी आप चीफ मिनिस्टर इनके हैं, भाजपाई हैं, और मात्र 13 बचे हैं जेडीयू के। और रही आगे एनालिसिस की बात में, तो जेम शाहीन को जवाब दे रहे हैं आपका। इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है प्रियंका? मैंने बहुत पहले लाइव प्रोग्राम में, सुनो प्रियंका बात सुनिए, मैंने बहुत पहले आपको लाइव प्रोग्राम में ये कहा था कि तुम आरजेडी छोड़ के यहाँ आ जाओ, कुछ मिलना नहीं है उधर से। जीएम शाहीन जी आगे। हाँ,
जो कृष्ण कुमार पटेल जी थे, अभी आपको याद होगा एक कुर्मी रैली करवाई गई थी नीतीश जी के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए, और वो भाजपा के विधायक थे, उनको भी इन लोगों ने सम्मानित किया है मंत्री पद देकर। हो रही है जीएम शाहीन कि वो आपके हितैषी हैं, उनको चिंता हो रही है कि आपकी पार्टी का नीतीश जी का क्या होगा, अपमान किया जाए। अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें भी अपमान था। देखिए, इसीलिए हमारे नेता भी यही कह रहे हैं बार बार कि निशांत जी को बुला लीजिए, क्योंकि जेडीयू में नीतीश जी को छोड़ करके नीतीश जी का सगा कोई नहीं बचा है। सब वो आप हमारे ऊपर छोड़ दो। जब आप हमारी पार्टी में, सुनिए प्रियंका, जब आपकी पार्टी जेडीयू में मर्ज हो जाएगी, मैं प्रियंका हम सोच लेंगे तुम्हारे बारे में, फिक्र नहीं कीजिए। जहां तक तुम्हारे बारे में सोचने की आपको जरूरत नहीं है। मैं मजबूत हूं एकेडमिकली और पॉलिटिकली। प्रियंका, अरे प्रियंका भाई सुनो सुनो सुनो, वो लोग तुम्हें शायद एक अच्छी जगह देखिए, वहां अपोजिशन में बैठकर करना कुछ नहीं है, आगे भी सरकार बीजेपी जेडीयू ने बनानी है। तो मैं हम लोग क्या बता रहे, आप लोग प्रियंका आपको पहले ही वो खत्म कर देंगे, जो बॉसेस हैं उनको सुनिए, और आगे के 50 साल में किसी नहीं है। तेजस्वी जी वो सपना भूल जाए, तेजस्वी जी कभी बिहार के पहले ही खत्म करने को लगे हैं। शाहीन जी मैसेज पहुंचा सकते हैं, पहुंचा दीजिए। केसेस लगे हुए हैं, आपको पता है कि हम जब आप लोगों से अलग हुए थे, क्यों हुए थे? आपको याद है कि जब ये मालूम है कि आप लोग हमारे पास आए थे तो क्यों आए थे? सीबीआई केसेस आए थे बचाने का, सीबीआई केसेस, हमको बचा लीजिए, ये बात करते हुए आए थे नीतीश जी। हमें आप जैसे, हमें याद है प्रियंका, मुझे आप जैसे जो लीडर वहां बैठे उनकी चिंता है। आप लोगों का भविष्य खराब हो जाएगा, करप्शन के केसेस लगे हैं, मामला खराब चल रहा है आप लोगों का उधर। अभी भी वक्त है, इलेक्शन से पहले पहले आ जाइए, हम लोग माफ कर देंगे। देखिए कितनी सुंदर तस्वीर है। आरजेडी को चिंता है कि नीतीश जी का क्या होने वाला है, जेडीयू को चिंता है कि प्रियंका भारती का भविष्य में क्या होने वाला है।